बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। साधु साधु साधु। आदरणीय बंदे जी, सभी श्रद्धावान से संपन्न जुड़े हुए उपासक उपासिका की ओर से मैं आपको याचना करता हूं कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित करके भगवान सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश श्री सत्धम्म की हमें धर्म की देशना दीजिए। साधु साधु साधु। आज की कथा बड़ी दिलचस्प है। तो कथा को शुरुआत करने के पहले सबसे पहले त्रिरत्न कथा जो इस संसार में अतुलनीय है, जिन्हें कोई कीमत ही नहीं, जिसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के लिए भौतिक चीजें अमूल्य, व्यक्ति के लिए भौतिक चीजें, भौतिक वस्तु का कुछ स्थान नहीं रहता, ऐसे बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्नों को मेरा वंदन है। तो आज की कथा इसलिए थोड़ी सी अलग है क्योंकि मृत्यु के विषय में है, क्योंकि इस प्रकार मृत्यु को लेके हमारा अलग अलग मत होता है। पर एक बात हम जानते हैं कि मृत्यु ये निश्चित है, मृत्यु जो होनी है वो होके रहेंगी, उससे बचा नहीं जा सकता है। बस समय आगे पीछे हो सकता है, पर वह समय हमारे कर्मों के हिसाब से या हमारे आयु प्रमाण के हिसाब से आगे पीछे हो सकता है, और मृत्यु तो होके रहेगी। फिर चाहे वो बुद्ध भी क्यों ना हो, बुद्ध भी कितना भी लंबा क्यों ना जो जिए, पर उनके भी प्राण जाते ही है, वो भी परिनिर्वाण महापरिनिर्वाण ग्रहण करते ही है। क्योंकि ये संसार का एक कार्य कारण से चलता हुआ एक प्रक्रिया है। कारण के भाव से कार्य इस प्रकार हो ही जाता कि मृत्यु आ ही जाती है। तो आज की जो कथा है यह एक ग्वाले की कथा है। इस प्रकार जो गाय गाय पालने का काम करता था, गायों की सेवा करने का जो कार्य करता था, उसकी कथा। तो ये गाय पिंडी का घर में जो उसकी जो गाय थी उसका ध्यान रखने का यह कार्य करता था, और इसी के फलस्वरूप राजा के पास से कुछ अनुदान भी प्राप्त होता था, क्योंकि गायों का रक्षण करता था, गायों का पालन करता था, है ना, गायों की सेवा करता था, तो राजा के पास से कुछ अनुदान ऐसा प्राप्त होता था। इस प्रकार से और तो अनाथ पिंडिका के घर के गायों का भी ध्यान रखने के कारण कई बार उसने भगवान को वहां पे आते हुए देखा। उसने देखा कि किस प्रकार अनाथ पिंडिका जो इतना धन श्रेष्ठी है, जो इतना धनवान है, इतना धनवान होने पर भी भगवान बुद्ध की किस प्रकार सेवा करता है, किस प्रकार उनके चरणों की वंदना करता है, किस प्रकार इतने अप्रमाण संघ को वो रोज क्या करता है, भोजन दान देता है, वो देखता था। और जिस प्रकार हम जब लोगों को देखते हैं, लोगों को कर्म करते हुए देखते हैं, तो जैसे कर्म को उनको करते हुए देखते हैं, उस प्रकार की प्रेरणा हमारे मन में भी आती है कि, और जब वो व्यक्ति का स्थान बड़ा होता है, जो व्यक्ति बड़ा होता है ना, तो लगता है कि जब इस तरह का इतना बड़ा व्यक्ति, इतना महान व्यक्ति, इतना आदर्श व्यक्ति, इस प्रकार का व्यक्ति जब इस व्यक्ति के पास आ रहा, तो समय तो उससे ज्यादा पूजनीय होंगे, उससे भी ज्यादा आदरणीय होगा, उससे ज्यादा उनकी आराधना, उनके प्रति अपना श्रद्धा भाव प्रकट करने योग्य है। इस प्रकार से वो समझता है। तो अनाथ पिंड की कीर्ति पहले से ही फैली थी, क्योंकि अनाथ को पिंडदान करता था और उसका व्यवहार भी काफी शील संपन्न था। तो जब अनाथ पिंडिया को देखा, और इसी के चलते वह कई बार उसको भगवान बुद्ध की धम्म देशना का भी क्या हुआ, लाभ हुआ, है ना। तो होता है जब हमारे साथ कोई होता है, या जब हम किसी को देखते हैं, या जब हम कुशल कर्म करते होते हैं, तो हमारे साथ जो होता है उसको भी क्या हो जाता है, इन बातों का लाभ हो ही जाता है। जो हमारे साथ रहता है उसको भी इस बातों का लाभ हो ही जाता है। यह बड़ी सुंदर बात होती है हमारे कुशल आचरण की। जब कहते हैं ना कि जब पेड़ की अगर एक पेड़ पे भी फूल खिला तो उसके साथ कई सारे फूल भी खिलते हैं, है ना। पेड़ की छाव में जो कोई रहता है उसको कई कई सारे आनंद, उनको भी कई सारा सुख मिल जाता है। तो वैसी ही बात ऐसा हो जाए, इसकी इधर भी ऐसा ही हो जाता है। तो अनाथ पिंडिका के यहाँ पे कई दिनों तक सेवा करके भगवान बुद्ध को देख के भगवान बुद्ध की धम्म देशना का श्रवण किया, तो उसके मन में जाकर कि मैं इतना सुंदर धर्म सुन रहा हूँ, तो उसको भी मन में आया कि मैंने भी भगवान को भोजन दान देना चाहिए। तो भगवान को भोजन दान देने के लिए आमंत्रित करता है, तब भगवान बुद्ध कहते हैं अभी नहीं, समय आने पर जरूर आऊंगा। अभी ध्यान दी कि भगवान कभी भी देखते हैं, जब समय रहता है, समय देखते ही किसी का कब पुण्य फलवित होता है।
कब किसी धर्म की आवश्यकता यह जानते हुए देखते हैं। भगवान अकारण कुछ कहते नहीं है, और भगवान जो भी कहते हैं वो सार युक्त कहते हैं। भगवान की बातें कभी भी असार नहीं होती है। भगवान की बात अगर एक भी शब्द निकलेगा तो सामने वाला का कल्याण ही होता है। भगवान अर्थयुक्त बातें ही करते, निरर्थक बातें नहीं करते। तो ऐसा ही हुआ तब भगवान कहते कि नहीं, अभी नहीं, समय आने पर आ जाएंगे। तब वो भी समझता है, क्योंकि वही भगवान को इतने लंबे समय से देखता आ रहा है अनाथ पिंडिका के यहाँ पे, तो ये जानता है कि भगवान कहीं कुछ भगवान जान के ऐसा करते हैं, अजान के नहीं करते। जानंग जानाती या जानाती जानन। तो इस प्रकार वो समझता हुआ कई बार भगवान को आमंत्रित किया, पर भगवान ने अभी कहा अभी नहीं। पर एक बार ऐसे पिंडपात करते हुए भगवान बुद्ध अपना चारिका करते हुए अपना रास्ता बदलते हैं, और रास्ता बदल के जहाँ पे वो अनाथ पिंडी का जो नौकर रहता है, उसका जहाँ पे घर रहता है, उसके घर के बाहर ही बरगद के पेड़ के पास क्या हो जाते हैं, भिक्षु संघ के साथ बैठ जाते हैं। जब वह देखता है कि भगवान सामने ही, मेरे सामने ही पेड़ के आगे नीचे आके बैठे हैं, तो इस अवसर को जानता हुआ, देखो वो भी अवसर को समझ गए, और अवसर को समझते बराबर भगवान के पास जाता है। भगवान को कहता है, भगवान करके आज का भोजन तो भी मेरे यहाँ पे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार भगवान उस दिन क्या करते हैं, उसके यहाँ पे भोजन ग्रहण करते। लगातार 7 दिनों तक भगवान उसके यहाँ पे भोजन स्वीकार करते हैं। आप समझ सकते हैं कि वो देखिए ग्वाला है, माना कि राजा के पास से अनुदान उसे प्राप्त होता है, पर फिर भी देखिए श्रद्धा भाव देखिए उसका संघ के प्रति, कि लगातार क्या होता है, वो 7 दिनों तक उनको भोजन देता है। लगातार 7 दिनों के भोजन दान देने के बाद 7वें दिन क्या होता है कि भगवान बुद्ध जब जाते हैं, तो भगवान बुद्ध का पात्र क्या होता है, वो हाथ में पकड़ता हुआ भगवान बुद्ध के पीछे पीछे चलता है। इस प्रकार चलते चलते आधा रास्ता होने पर भगवान बुद्ध अपना पात्र अपने हाथ में तो कहते कि यहाँ से तुम क्या हो जाओ, लौट जाओ, यहाँ से तुम क्या हो जाओ, चले जाओ। तो चले जाते वक्त जब वापस वो जाते रहता है, तो वापस जाते वक्त क्या हो जाता है, गाय उसे मार देती है, और उसकी वजह पे क्या हो जाती है, जान चली जाती है। तो पीछे से जब कुछ भिक्षु आते हैं और उस व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु देखते हैं, मृत्यु होते हुए देखते हैं, तो आगे जब जाते हैं और आगे भगवान से जब मुलाकात होती है, भगवान को कहते हैं कि भगवान जिसके आप आपने लगातार 7 दिन तक यहाँ पे भोजन किया था ना, उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो मर चुका है, जो आपका पात्र लेके आया था। इस प्रकार कहते हैं, और कहते हैं भगवान ये तो गलत हुआ, अगर शायद अगर वो आपको पात्र देने नहीं आया होता, है ना, तो शायद उसकी मृत्यु नहीं होती। तो देखिए इस प्रकार से मतलब अमनसिकार, जो मनसिकार जो मन में धारण करने योग्य नहीं, ऐसी बातें उन भिक्षु के मन में उत्पन्न हो रही थी। जो बातें मन में नहीं, जिस प्रकार विचार नहीं करना चाहिए था, जो 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 वितर्क करने योग्य नहीं है, ऐसे अकुशल वितर्क, मतलब कर्म को लेके या श्रद्धा भाव को लेके, है ना। क्योंकि अगर इस प्रकार विचार करेगा कि ये तो उसने तो अच्छा कर्म है, और अच्छा कर्म करने पर अगर ये नहीं कह रहता, तो ये भगवान का पात्र पकड़ना तो एक श्रद्धा, एक पुण्य कर्म है। पर फिर भी उन ऋषियों के मन में ऐसा वितर्क उत्पन्न हो गया। हमारे संसार में भी ऐसा कई बार हम देखते हैं कि किसी को पुण्य कर्म करते हुए देखते हैं, या कोई पुण्य कर्म करते हुए जाते हुए देखते हैं, या पुण्य कर्म से आते, पुण्य कर्म करके आते हुए देखते हैं अपने घर पे, तो हम देखते हैं कैसा लोग का एक्सीडेंट हो जाता है, या डेथ हो जाती है, उससे कोई दुर्घटना हो जाती है। या हम ऐसे भी लोग देखते हैं कि कभी कुछ लोग बौद्ध गया ऐसे कुछ अच्छे स्थलों पे जाते हैं, भगवान बुद्ध के तीर्थ स्थल पे, पर वहां पर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, या वहां से आते वक्त कोई दुर्घटना हो जाती है। जो 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 उतने प्रज्ञावान नहीं होते, या जो ठीक प्रकार से मनसिकार या ठीक प्रकार से विचार नहीं कर पाते, उन्हें लगता है यार बेवजह ही गया, ऐसा वहां पे जाने के कारण हुआ है, या ऐसा करने के कारण हुआ, ये कुशल कर्मों को ही दोष देना शुरू कर देते हैं। कुशल कर्मों के प्रति ही अकुशल रूप से विचार करना शुरू कर देते हैं। और इस अगर ऐसा विचार अगर हमने किया, तो क्या हो जाएगा, हमें मिथ्या दृष्टि, हम मिथ्या दृष्टि में गिर सकते हैं। मतलब ना सिर्फ हम कुशल कर्म करने के लिए प्रेरणा मिल सकते हैं, बल्कि अकुशल कर्मों से हमारी विरति हो सकती है। और विरति होने के साथ साथ हमारी दृष्टि, याद रखिए ऐसे विचारों से दृष्टि बनती है, दृष्टि उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, और दृष्टि बड़ी घातक होती है। अकुशल कर्मों से ज्यादा घातक कोई है तो अकुशल या फिर मिथ्या दृष्टि होती है। तो इस प्रकार विचार नहीं करना चाहिए। तो जो कोई समझता होगा कार्य कारण के भाव को, कार्य कारण के भाव को जो कोई अच्छा समझता है, वो इन बातों को समझेगा। पर ऐसा नहीं हुआ भिक्षुओं के मन में, क्योंकि हम देखते कि भगवान के बुद्ध के समय वैसे कई सारे भिक्षु थे जो बातों को नहीं समझ पाते थे उतना, क्योंकि उसमें तीक्ष्ण प्रज्ञा होती है। क्योंकि हम देखते कभी कभी कभार कई सारे भगवान खुद के बोलते थे कि ये जो अस्थि है इसका स्तूप बनाना, इस पे स्तूप निर्माण करना है। पर फिर भी भगवान से वो लोग प्रश्न पूछ बैठे थे कि भगवान मरने के बाद से गति कहाँ होगी। पर जब भगवान ने कहा कि इस पे स्तूप निर्माण करना, तो सरल सी बात है कि वो अनंत हुआ होगा। पर हम देखते हैं कि भिक्षु नहीं समझ पाते थे, कुछ 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 उपासक लोग ये सब बातें नहीं समझ पाते थे। तो यही भी ऐसा हुआ। तो आप देखिए कितना कैसी घटना होंगी ये, कि भिक्षु लोग खुद कह रहे हैं कि
भगवान अगर आपको पात्र देने नहीं आया था तो उसकी मृत्यु हुई नहीं थी, मतलब उसे कुशल कर्म पे क्या कर रहे हैं, प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। और जब कुशल कर्मों पे अगर हम अकुशल तरीके से विचार करेंगे तो हम कैसा यह सोच सकते हैं कि हमें कुशल कर्म करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि मनोबंग माधर्म, जैसे मन में विचार आएंगे वैसे हम कर्म करेंगे। हमारे विचार ही क्या होते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं कर्म करने के लिए, क्योंकि विचार पहले उत्पन्न होते हैं। फिर जैसा विचार होगा, जैसे विचारों का प्रति हमारा छंद होगा या वीर्य होगा, है ना, उस प्रकार से हम उतने उत्साह से या उतने छंद से क्या करते हैं, हम कर्म करते हैं। अगर ऐसे विचार होंगे तो कर्म अच्छे नहीं कर पाएंगे ना हम। तो ऐसा ही हुआ। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखो भिक्षु, इस प्रकार से विचार मत करो। जिसकी मृत्यु होनी है उसकी मृत्यु होती है, फिर चाहे वो गुफा में जाके छुप जाए, या चाहे वो पहाड़ियों में जाके छुप जाए, या चाहे वो कहीं भी जाके छुप जाए, या अपने आप को रूम में बंद कर ले, पर अपनी मृत्यु आने पर वो कहीं से किसी भी तरीके से कहीं से भी बिल्कुल भी नहीं बच सकता। यह बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है। हमको लगता होगा कि कुशल कर्म, अरे उसके कुछ कुशल कर्म होंगे जो उसको, उसकी मृत्यु का समय आया तो उस मृत्यु के समय के पहले उसे कुशल कर्म करने के लिए मिल गया। अभी यहाँ एक बात ध्यान देखिए कि मृत्यु तो उसकी निश्चित थी। भगवान को पता था कि इसकी मृत्यु क्या होने ही वाली है ना। भगवान चाहते तो इसके यहाँ पे पहले भोजन कर सकते थे। इसके पहले जब भगवान ने उसको, भगवान भगवान को जब उसने क्या किया, निमंत्रण किया, निमंत्रित किया, तब भगवान उसके यहाँ पे जा सकते थे। और भगवान को पता था इसकी मृत्यु आने वाले समय में होने वाली, तो क्यों ना इसके मृत्यु को सही आकार दिया जाए, इसकी मृत्यु दुर्गति से इसको बचा के सुगति लायक इसकी मृत्यु बनाई जाए। तो इसलिए जब इसके मृत्यु का समय आया तब भगवान बुद्ध ने 7 दिन क्या किया, इसका भोजन स्वीकार किया। क्योंकि मरना तो निश्चित है, इसे मरने से कोई बचा जा सकता नहीं, लेकिन कुशल मन के साथ, कुशल विचार के साथ, कुशल चित्त के साथ अगर ये मरेगा तो इसकी सुगति निश्चित होगी। अगर अकुशल विचारों के साथ मरेगा तो इसकी क्या हो जाएंगे, दुर्गति हो जाएंगी। तो भगवान ने यह जाने, भगवान की करुणा ही थी, ये भगवान की अनुकंपा ही थी उस ग्वाले पे, कि भगवान ने उसके मृत्यु के समय के पहले का क्या किया, 7 दिन का भोजन किया, ताकि इसके मन में प्रीति, ताकि इसके मन में आनंद उत्पन्न हो सके। क्योंकि उसके मन में भी कितना कितना हर्ष उत्पन्न होगा कि भगवान स्वयं होके यहाँ पे आए हैं, कि भगवान को मैंने इतने बार कहा और भगवान ने मेरे शब्दों को देखा, शब्दों को जाना, और आज भगवान खुद हो गया। तो लगातार 7 दिन तक फिर भगवान ने, तो उसके मन में कितना आनंद रहा होगा 7 दिन का। और जब वो पात्र पकड़ के भगवान के पास जा, मतलब उसका मन कितना हर्ष होगा कि भगवान का पात्र लेके साथ में वो जा रहा था, तो तब भी उसके मन में कितना आनंद होगा। और जब भगवान के पात्र भगवान को जब वापस जाऊंगा तब भी उसका मन कुशल चित्त से क्या होगा, भरा होगा। वो सोतापति हो चुका था लगातार 7 दिन का भोजन न देने पर, और वो कुशल चित्त ही लेके वापस जा रहा था। तो उस कुशल चित्त के साथ ही उसकी मृत्यु हुई, तो अवश्य उसकी क्या हुई होगी, सुगति हुई होगी, उसकी दुर्गति नहीं होगी। तो भगवान की अनुकंपा के कारण ही उसे क्या हुई, सुगति हुई। भगवान ने जो अवसर देखा कि यही अवसर है उसका चित्त कुशल 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 करने का और उसको सुगति दिलाने का, क्योंकि मृत्यु तो उसकी निश्चित थी। पर भिक्षु वो सब नहीं देख सके कि यह जो है कि भगवान के कारण कुशल चित्त के साथ मर सके। अगर भगवान 7 दिन, अगर पहले बहुत पहले अगर भगवान ने 7 दिन के उसका भोजन स्वीकार किया रहता तो शायद उसके मन में उसको इतना आनंद, इतना प्रीति नहीं हो पाता, और एक कुशल चित्त के साथ उसकी मृत्यु नहीं हो पाती। तो भगवान ने देखा, भगवान ने जान निहार के क्या किया, उस पर अनुकंपा करके किया। तो हमें लगता होगा कि अरे बाबा पुण्य कर्म करके आया, उसकी मृत्यु हो गई, देखो बड़ा पुण्य का, अगर नहीं गया था तो नहीं हो रही थी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अरे वो पुण्य कर्म करके आया तो उसका चित्त कितना आनंदित होगा, कितना प्रसन्नित होगा। अगर वो वैसे चित्त के साथ वो मर रहा होगा तो सुगति होगी, है ना। ये तो और सौभाग्यशाली, अगर पुण्य कर्म करते वक्त या पुण्य कर्म करने के बाद किसी की मृत्यु होती होगी तो ये बड़ा सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसकी सुगति निश्चित होगी उसमें। तो इस प्रकार से हमने किसी भी कर्म को लेके, किसी की भी जब मृत्यु देखते हैं कि बाबा इसकी ऐसी मृत्यु हुई, इतना धार्मिक था तो भी इसकी ऐसी मृत्यु हुई, वैसी मृत्यु हुई, वो मृत्यु भले ही उसकी कैसे भी हुई होंगी, पीट की हुई होंगी, कूट की हुई होंगी, एक्सीडेंट से हुई होंगी, पर अगर कुशल चित्त लेके मरा होगा तो सुगति ही हुई होंगी। मोगलयान का हम देखते हैं कि उसको मारे करंट ठेस ठेस के उसकी जान ले ली, पर अनंत था, चित्त सारे विकारों से दूर था। तो कोई अर्थ होता ही नहीं। वो बाहरी रूप से, लौकिक रूप से देखने में वैसा होता है, पर कर्म विपाक तो भोगना था। पर मुक्त पुरुष था, सीनाश्रव पुरुष था। अनाथ पिंडिका, तो हम देखते कि अनाथ पिंडिका भी जब उसकी मृत्यु तो काफी दुख में था, काफी तकलीफ हुई उसकी मृत्यु। अरे पर सोतापति व्यक्ति था, और जब आखिरी में जब धर्म सुना तो धर्म से इतना ओतप्रोत हो गया कि आंखों से आंसू निकल गए, और कहता है कि इसके पहले मैंने धर्म देशना क्यों नहीं सुनी। तो जब इतना सुंदर कुशल चित्त से अगर व्यक्ति की मृत्यु होती है, हम देखते हैं अनाथ पिंडिका की सबसे छोटी बेटी
कम उम्र में मरी, इतनी धार्मिक थी पर सुगति गई। भगवान ने कभी भी व्यक्ति की आयुष्य पे कितना लंबा जीता उस पर ध्यान नहीं दिया, पर कितना अच्छा जीता है इस पर ध्यान दिया। तो इस प्रकार व्यक्ति ने समझना चाहिए। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु।